क्या किसी के 2 पिता हो सकते हैं? रोबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट अपने सगे पिता को पुअर डैड कहते थे। पुअर डैड का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ रिस्क ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी में ठोकर खा के सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। ये सच बात है कि पढ़ाई लिखाई का अपना इम्पोर्टेंस है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। दोनों डैडी ने रॉबर्ट को सलाह दी, लेकिन उनके द्वारा सिखाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। पैसे और पढ़ाई के बारे में दोनों का विचार और नजरिया एकदम अलग था। पुअर डैड कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ होता है। मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। वहीं रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ होता है। मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। आगे चलकर सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में ही रॉबर्ट ने डिसाइड किए कि पैसे के बारे में सिर्फ अमीर डैडी का बात सुनेंगे, और अगले 30 सालों तक रॉबर्ट पैसों के बारे में रिच डैड से काफी इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। यह किताब उन्हीं लेसन के बारे में है, जिसमें आप जानेंगे पैसा किस तरह काम करता है, पैसे को अपने लिए कैसे काम पे लगाया जाए। लेसन नंबर 1, द रिच पीपुल डोंट वर्क फॉर मनी। बहुत सारे लोग मेहनत पे मेहनत किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए एक सपना बन के रह जाता है। पैसे के पीछे भागने से आप कभी उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पे हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी महंगी चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है, और यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो हम अब और ज्यादा मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। हम महंगी मोबाइल, घर, कार, वो सारी चीजें जिनसे हम अमीर दिख सके, उन्हें ईएमआई पे खरीदने लगते हैं। इसे रिच डैड रैट रेस कहते हैं। पैसा कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। एक ट्रैप है। आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना होगा, क्योंकि हमेशा अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। लेसन नंबर 2, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। 1923 में शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बड़े बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने तो खुदकुशी कर ली थी, और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। लोग पैसा कमाने में इतना मग्न हो जाते हैं कि वो इम्पोर्टेंट बात भूल जाते हैं कि पैसा को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। अगर ये स्किल आपने सीख लिया तो किसी भी बुरे हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। एसेट और लायबिलिटीज। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। एसेट वे चीज होती है जो आपके लिए पैसा कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके अपोजिट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदना होगा, और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहाँ वे जॉब करते हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि बिजनेस एम्पायर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथ पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अब समस्या ये है कि अभी के समय स्कूल में छात्रों को बिजनेस के बारे में नहीं बताया जाता, जिससे वे जॉब और बिजनेस के बीच के फर्क को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप एक डॉक्टर या इंजीनियर हैं तो ये आपका जॉब है, बिजनेस नहीं। इसलिए आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, जॉब नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बर्बाद ना कीजिए।
बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम कीजिए। बहुत से लोग एक छोटी सी नौकरी के सहारे EMI पे कार घर ले लेते हैं। मुसीबत तो तब शुरू होती है जब वो नौकरी उनके हाथ से चली जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी करना छोड़ दें। एक किताब आपको ये सलाह नहीं देती, बल्कि ये तो आपको फाइनेंशियल सिक्योर होने का तरीका बताती है। इसलिए अपना नौकरी करते रहिए और साथ ही साथ एसेट भी जमा कीजिए। अब एसेट का मतलब ये नहीं हुआ कि अमीर दिखने के लिए लोन पे कार ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस नई कार को चलाना शुरू करते हैं उसकी कीमत कम हो जाती है। जितना हो सके खर्चे कम करें और लायबिलिटीज घटाएं। आपको कुछ ऐसे एसेट बनाना चाहिए जिससे आपकी संपत्ति बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बिजनेस खड़ा करें जहां आपकी मौजूदगी ना के बराबर हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाते हो, क्योंकि आप जिस काम में ज्यादा समय देते हैं वो आपका बिजनेस नहीं है, नौकरी है। रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। अपने पैसे को अपना गुलाम बनाइए जो आपके लिए काम करे। पैसा ही एक ऐसा एम्प्लॉय है जो हमारे लिए बिना रुके 24 घंटा काम करता है, और ये जितना काम करता है हमारी संपत्ति उतना ही बढ़ती है। आप लग्जरी चीजें खरीदना चाहते हैं, खरीदिए, कौन रोक रहा है, शौक से खरीदिए। मगर ये ना भूले कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क होता है। जहाँ मिडिल क्लास पैसे आते ही पहले लग्जरी चीजें खरीदते हैं, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदता है। नंबर 4, द रिच पीपुल इन्वेंट मनी। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ क्लास में फर्स्ट आना ही काफी नहीं होता। केवल स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वे बढ़ते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिनकी विल पावर मजबूत होती है। फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए, मगर इन्वेस्ट करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। अधिकतर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई एक बिल गेट्स या एलन मस्क पैदा होगा और बहुत से लोग हालात का रोना रोक कर गरीबी में ही रहेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए और भी बुरा हो सकता है। आज के समय लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर भी वे अपनी गलती को नहीं मानते हैं और सारा ब्लेम टेक्नोलॉजी को देते हैं कि उन्हें तो इसके बारे में पहले से पता ही नहीं था। ये दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। समय के साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाएगी। इसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। हर बदलाव के लिए पहले से तैयार रहना होगा। आगे जो भी आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना होगा। और इसके लिए एक बात का ध्यान रखें, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके। याद रखें, आपकी दिमाग वो देख सकती है जो बाकियों की आंखें भी नहीं देख पाती। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब एप्पल, एलन मस्क टेस्ला, ये सारे लोग टेक्नोलॉजी के दम पे नई चीजों का आविष्कार किए जो कोई और नहीं कर सका, और ये आविष्कार उन्हें पैसा लाके देती है। इतना पैसा कि वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। इस प्रकार अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। लास्ट पॉइंट है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट रोबोट का इंटरव्यू ले रही थी। रोबोट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने के स्टाइल से लोग बहुत प्रभावित होते थे। इंटरव्यू जब खत्म हुआ तो जर्नलिस्ट ने रोबोट से कहा, मैं एक फेमस लेखिका बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जॉब मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस सवाल पे रोबोट उसे सलाह दिए कि उसे कोई सेल की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस बात को सुनकर जर्नलिस्ट गुस्सा हो गई कि उसे सेल की काम छोटा लगता है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफी नहीं है, बल्कि उस टैलेंट को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपका टैलेंट बेकार है। जब तक आप उस टैलेंट को लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख पाते, आप कुछ नहीं कमा सकते हैं। बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको कुछ न कुछ सीखना होगा। आप 30 की उम्र से पहले कुछ भी सीख सकते हैं, जॉब छोड़ने का रिस्क भी ले सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दिवालिया हो जाएं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज्यादातर कंपनी अपने वर्कर को इतना ही सैलरी देते हैं कि वे काम छोड़ के ना जाए, और अधिकांश वर्कर भी हार्ड वर्क इसलिए करते हैं कि उन्हें काम से निकाला ना जाए। उन्हें सिर्फ अपने सैलरी से मतलब होता है। इस सोच के साथ कुछ सालों तक बढ़िया गुजरता है, लेकिन बाकी के समय EMI पे करने में ही चला जाता है। बिकॉज जॉब इज ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीख ले जो आप आगे सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक नौकरी अपने लिए चुने। क्योंकि अगर एक बार आपने नौकरी चुन लिया तो आप हमेशा के लिए इसी में बंद कर रह जाएंगे। तो इसी के साथ रिच डैड पुअर डैड की यह समरी समाप्त होती है। यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना चाहते हैं।